इंस्टा मैरिज पार्ट 2। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टोरी जोन। कल हमने देखा था इंस्टा मैरिज का पार्ट 1 और आज हम देख रहे हैं इंस्टा मैरिज का पार्ट 2। कहानी की शुरुआत हुई थी कल हंसिका की ज़िंदगी से कि कैसे बेचारी लड़की अपनी फैमिली का सारा बोझ उठाती है, अपने दिल में इतना सारा दर्द छुपाती है और एंड में यानी कल की स्टोरी के एंड में उसकी शादी एक अनजान शख्स से हो जाती है। अब उसके आगे हंसिका की जिंदगी एक दिन में ही क्या से क्या हो गई थी। शादी तो उसे भी करना था बट ऐसे नहीं। रंजन ने कुछ देर बाद ड्राइवर से पूछा, इतनी बड़ी मिस्टेक कैसे हुआ? ड्राइवर ने कहा, सर हमें जो पहचान बताया था वो इनसे हूबहू मैच हो रहा था। जगह भी यही थी, कपड़े, रंग, सूरत सब मैच हो रहा था। बस इसी वजह से सर आई एम सो सॉरी। रंजन मन ही मन सोच रहा था कि इतना बड़ा कोइंसिडेंस कैसे हो सकता है। फिर उसने सोचा, जाने दो, इतना क्या सोचना, शायद यही मेरे और हंसिका के नसीब में था। और उसने हंसिका से कहा, मेरे साथ चलो। हंसिका ने कहा, पर कहाँ? देखिए मैं आपको डिवोर्स दे दूंगी, मैं आपके स्टेटस की नहीं हूँ, ना ही आप मुझसे प्यार करते हो, तो फिर ज़बरदस्ती क्यों आप इस रिश्ते को निभाना चाहते? मेरा भाई वहाँ मुसीबत में, प्लीज़ लेट मी गो। मगर रंजन ने कहा, मैं नहीं जानता वो कुछ, शादी हो गई है, बस अब तुम मेरी वाइफ हो, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, तुम पर मेरी जिम्मेदारी और मुझ पर तुम्हारी जिम्मेदारी है। रंजन ने कहा, तुम जिससे शादी करने आई थी क्या तुमने उसे देखा तक नहीं? हंसिका ने भी अपनी बोहे चढ़ा ली और जोर आवाज में कहा, तो क्या तुम जिससे शादी करने आए थे तुम भी उसे नहीं जानते थे? क्या मेरे तरह तुम भी किसी अनजान से ही शादी करने आए थे? रंजन ने कहा, बस जितना मैंने कहा उतना ही जवाब दो, क्या तुम उसे नहीं जानती थी? हंसिका ने कुछ नहीं कहा, नजरें नीचे झुकाकर उसकी आंखों से एक धीमी सी आंसू उसकी गाल तक चली आई। रंजन को लगा कि शायद वो ज़्यादा सख्त हो रहा है, इसीलिए उसने उससे साथ चलने का इशारा करके वहाँ से चला गया और जाकर कार में बैठ गया। तभी ड्राइवर कार की दूसरी साइड की डोर ओपन करके खड़ा हो गया। हंसिका ने भी मन ही मन सोच लिया था कि शायद मुझे रंजन के साथ ही होना चाहिए, मेरा भाई ऐसे ही छूटेगा। और हंसिका भी उसके पीछे पीछे चली गई। वैसे रंजन को काफ़ी कॉन्फिडेंस था कि हंसिका उसके पीछे पीछे आएगी और हंसिका ने भी उसके पीछे पीछे चल दी। हंसिका ने मन ही मन सोचा, मगर ये ऐसा क्यों कर रहा है? कार में बैठकर उसने अपने मन ही मन ऐसा सोचने लगी कि रंजन मेरे साथ इतना अच्छा कैसे है? मतलब कोई शख्स बचपन से मेरे साथ जितने भी मिले मुझे सारे अजब बस सारे बुरे ही मिले, मगर ये शख्स इतना अच्छा और उन सबसे इतना अलग क्यों है? इसने मुझ में ऐसा क्या देख लिया कि ये मेरे लिए इतनी मोहब्बत और इतनी ज़्यादा फिक्र दिखा रहा है? मुझे सबके सामने बीवी बता रहा है, मेरी फिक्र कर रहा है, क्यों? और उसकी आंखों से एक बार फिर से आंसू झलक पड़े। उसने पोंछा और रंजन की ओर देखने लगी, मानो मन में कई सवाल हो, ढेर सारी बातें करनी हो, मगर उसे लगा खामोशी ही सही है। रंजन से डर भी तो लगता था उसे। तभी बिना कुछ कहे रंजन आगे बढ़ गया, यानी रंजन और उसकी कार आगे बढ़ गई। तब जाके रंजन ने अचानक से गाड़ी रोकी और हंसिका से कहा, कार ड्राइव करने आती है? हंसिका ने भी बड़े कॉन्फिडेंस से कहा, हाँ हाँ काफ़ी बार ड्राइव किया है, अपने दोस्तों की गाड़ी दिल्ली के रोड पर बिल्कुल हवाई जहाज़ से उड़ाती थी मैं तो। रंजन और ड्राइवर मासूमियत से हंस पड़े और रंजन ने कहा, ठीक है आगे आके कार ड्राइव करो। लेकिन हंसिका ने कहा, मुझे नहीं आती ये आपकी ऑटोमेटिक गाड़ी चलाने, आई एम सॉरी। रंजन ने कहा, मुझे कुछ नहीं पता, आगे आओ मैं सिखा दूंगा, जीपीएस लगाए लोकेशन पता चल जाएगा, वैसे भी तुम्हें जानना था ना कि हम कहाँ जा रहे हैं, तो गाड़ी खुद चलाओ खुद जान जाओगी। वो क्या ही करती, रंजन की घूरती हुई आंखें उसे फिर डराने लगी। ड्राइवर बाहर उतर गया और हंसिका आगे आकर बैठ गई और रंजन पीछे वाली सीट पर जाकर बैठते हुए ड्राइवर से कहा कि तुम टैक्सी लेकर आ जाना। तभी
बैक सीट पे रंजन अपने लैपटॉप को अपनी गोद में रखकर काम करने लगा और फ्रंट सीट पर हंसिका ड्राइव कर रही थी। जीपीएस से लोकेशन चेक करते हुए गाड़ी चल रही थी। अचानक से हंसिका ने जोर से कार की ब्रेक लगा दी और रंजन की लैपटॉप वो जोर से उछलते हुए नीचे गिरते गिरते बचा। रंजन और हंसिका एक दूसरे को फिर से देखने लगे, मगर दोनों के एक्सप्रेशन अलग थे। रंजन गुस्से में और हंसिका मासूमियत से देखते हुए बोली, आई एम सो सॉरी, मुझे नहीं समझ आ रहा था कैसे टर्न लूँ, क्या करूँ, इसीलिए मैंने झटके से कार रोक दी। रंजन मासूमियत से हंस भी रहा था और आंखों से घूर भी रहा था। उसने कहा, आओ तुम ये डॉक्यूमेंट रीड करो, मैं ड्राइव करता हूँ, वरना पता नहीं मेरे साथ साथ कितनों को मार दोगी। रंजन ने ऐसा कहते हुए वो फ्रंट सीट पर जा बैठा और हंसिका साइड वाले सीट पर आ बैठी। तभी रंजन ने फिर गुस्से में साइड वाले सीट पर बैठते हुए कार ड्राइव करते हुए कहा, तुम्हारे वजह से मेरे 500 करोड़ के नुकसान ही हो जाएंगे, पर मैं वो झेल नहीं सकता। हंसिका भी हैरान होकर रंजन की ओर देखते हुए बोली, क्या 500 करोड़? उसने तो अपनी पूरी ज़िंदगी में पहली बार इतने पैसों के नाम सुने थे। वो तो हैरान थी बिल्कुल, पर करती क्या। हंसिका ने 3rd पेज कॉन्ट्रैक्ट पढ़ना शुरू किया। उसे वो टेक्निकल वर्ड्स कुछ कम ही समझ आ रहे थे, या कहो मानो समझ ही नहीं आ रहे थे, बस पोपट की तरह पढ़े जा रही थी। और रंजन काफ़ी ध्यान लगाता हुआ 2 काम कर रहा था, एक तो ड्राइव कर रहा था, दूसरा सारी कॉन्ट्रैक्ट की बातें अच्छे से समझ रहा था, मानो जैसे कितने ध्यान से उसे समझ आ रही हो। पर इतना समझ गई थी हंसिका कि ये रंजन जो इतना सीधा साधा नज़र आता है, इतनी भोलियत मासूमियत से बात करता है, ये काफ़ी बड़े कंपनी का मालिक है। तभी अचानक से कार एक बहुत बड़ी आलीशान सी कंपनी यानी बिल्डिंग के पास आकर रुक गई और रंजन ने कहा, लैपटॉप लेके नीचे उतरो। हंसिका से कहा, लैपटॉप लेके नीचे उतरो। हंसिका डर गई थी, बिकॉज इतनी बड़ी लंबी सी बिल्डिंग में, इतनी खूबसूरत बिल्डिंग में वो उतरे तो उतरे कैसे, बिकॉज उसका जो हुलिया था वो एक नॉर्मल शादी की गेटअप में था। वो डर चुकी थी, मगर रंजन तो रंजन था, उसकी आंखों को देखकर वो फिर से धीरे से नीचे उतर रही। उसने देखा कि एक बड़े से लेफ्ट साइड के वॉल पर गोल्डन कलर के वर्ड्स में कश्यप इंडस्ट्री लिखा हुआ था। सारे लोग उसे ही देख रहे थे कि आज ये रंजन सर अपने साथ किस लड़की को ले आए, वो भी शादी की गेटअप में। कोई ना, हंसिका का भी ड्रीम था वैसे। पता है क्या, उसका भी ड्रीम था कि वो अपना ग्रेजुएशन MBA पूरी पढ़ाई ख़त्म कर ऐसे ही एक बड़ी सी कंपनी में काम करेगी, एक अच्छी सी पोस्ट पे, रप रप इंग्लिश बोलेगी, 4-5 आगे घुमाएगी लोगों को। मगर 2nd ईयर की ग्रेजुएशन में ही उसने अपनी पढ़ाई छोड़ दी। फैमिली की जिम्मेदारी आ गई थी। रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने के चक्कर में उसने अपनी खुद की ज़िंदगी, खुद को इंडिपेंडेंट बनाने का सपना उसने छोड़ दिया। तभी रंजन ने बटन दबाकर लिफ्ट रोकी और इशारा करके हंसिका को अंदर आने के लिए कहा। हंसिका भी अंदर कर चली गई, मानो जैसे लिफ्ट में जाकर उसे चैन की सांस आई हो। करती भी क्या बेचारी, बाहर पूरे कॉरिडोर में जो एक तरफ तो सारे के सारे एम्प्लॉयज़ खड़े होकर रंजन को गुड मॉर्निंग विश करते और दूसरी ओर पीछे साथ चल रही हंसिका को नज़रें से घूरते। और जैसे ही वो दोनों लिफ्ट में गए, सुकून की सांस लेते हुए हंसिका ने कहा, बच गई, मानो जैसे उस नज़रों से बची हो। तभी उसे अचानक से याद आया कि बगल में तो रंजन खड़ा है। उसने दोबारा खुद को ठीक किया और दोबारा डरते हुए रंजन की ओर देखी और हंसते हंसते देखते हुए धीरे से पूछा कि आपकी कंपनी में क्या काम करते हैं? मेरा मतलब किस चीज़ के रिलेटेड है आपकी कंपनी? कॉन्ट्रैक्ट में कुछ इंडस्ट्री के बारे में था, तो बस पूछ लिया। रंजन भी प्यारी सी मुस्कान के साथ कहा, अच्छा तो अब तुम्हें अपने पति के काम के बारे में जानना है? हंसिका डर से बोली, नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। तभी रंजन अपनी कंपनी के बारे में बताने लगा और हंसिका भी सुनने लगी काफ़ी ध्यान से, मानो जैसे आज वो उस इमारत पर खड़ी थी जहाँ पर कल तक वो सपने देखा करती थी, खुद को जाने की, खुद को रखने की, एक बार तो उस कॉरिडोर में घूमने की। और आज रंजन के होते हुए वो एक सपना भी उसका पूरा हो गया था। जैसे ही रंजन शांत हुआ,
तो हंसिका फिर से बोली कि मेरे भाई का क्या हुआ, वो कहाँ है, कब तक आएगा। रंजन ने कोई जवाब नहीं दिया तो वो डर गई। उसने सोचा कि रंजन मुझे यहाँ पर इसीलिए लेकर आए थे बिकॉज मेरे भाई से मिलाने वाले थे। अब ये मेरे साथ क्या होने वाला है, मैं ना मेरे घर पहुँची हूँ, ना मेरे भाई से बात हो पा रही है, ना मेरा भाई आ रहा है, कुछ भी नहीं पता मुझे क्या हो रहा है। और मैं यहाँ एक अनजान शख्स की पत्नी बनकर उसके ही ऑफिस में आ बैठी हूँ। हंसिका बिल्कुल डरी हुई थी। सारा डर लगाकर बस एक ही ओर उसकी नज़र थी रंजन के चेहरे पर कि वो कोई तो रिएक्शन दे उसके भाई के बारे में। मगर लिफ्ट रुकी और रंजन अपने केबिन में चला गया और हंसिका को वहाँ बाहर कॉरिडोर में बैठने का इशारा करके। क्या रंजन हंसिका की ज़िंदगी के सारे गम मिटा पाएगा या रंजन भी कोई मुसीबत बनकर उसके सामने आया है? जानने के लिए देखें इंस्टा मैरिज के सारे पार्ट्स। और जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल प्रेस करें। और हाँ, इसका फर्स्ट पार्ट ज़रूर देखो। फर्स्ट पार्ट में आपको हंसिका और रंजन की थोड़ी सी लाइफ स्टोरी मालूम पड़ेगी। वैसे यहाँ पे रंजन अभी भी सीक्रेट है, मगर हंसिका फर्स्ट पार्ट में पूरी क्लियर हो चुकी है। जल्दी सी लड़की, सीधी सी लड़की, रिस्पॉन्सिबिलिटी से बंधी हुई लड़की है। मगर आज जो ये आपने सेकंड पार्ट सुना है ना, उसका फर्स्ट पार्ट ज़रूर सुनना। सो स्टे ट्यून्ड इंस्टा मैरिज स्टोरी जोन चैनल को हमारे ज़रूर सब्सक्राइब करें, ज़रूर हमारे साथ बने रहे ताकि हमारा हर वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। टिल देन बाय, टेक केयर।